वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक वेब सीरीज़ है जब मिला तू, जो कि जियो सिनेमा पर स्टार्ट हुई है इस 22 तारीख से। तो उसके जो एपिसोड्स होंगे वो हर मंडे को 4 एपिसोड आएंगे। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैडी की जो एंट्री दिखाई थी, मतलब सबसे यूनिक एंट्री। कि स्टेज पर ये लड़का खड़ा है और लड़के ने सारी तोड़फोड़ एक साथ कर दी है। और उसका जो एटीट्यूड है, स्टाइल है, उसकी परफॉर्मेंस एकदम वाइब है पूरा। मतलब कि मोहसिन खान वाईआर के कैच से सीधा मैडी, एकदम पूरा प्योर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि कार्तिक गोयनका किधर और मैडी किधर। उसकी जो मतलब उस बंदे ने 2 साल वेट किया अपने कमबैक के लिए, और ये जो कमबैक किया उस लड़के ने इतना धांसू कमबैक किया है। तो 2 साल का वेट करना तो बनता है, मतलब कि वो वेस्ट नहीं किया उसका वेट करना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। ईशा और मोहसिन की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही है। और जैसे शो में दिखाया गया है कि मैडी का जो मतलब पास्ट रहा होगा वो काफ़ी पेनफुल रहा होगा। और शो के बीच में जो लाइन्स हैं, लाइक डायलॉग्स हैं, जैसे ईशा का जो किरदार है अनेरी, उसकी एक लाइन है कि लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन बाहर देती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अनेरी यानी कि ईशा सिंह का जो रोल है वो भी बहुत अमेजिंग है। मतलब कि एकदम केयरफ्री लड़की, और उसके पीछे उसकी इमोशनल साइड। और एक और चीज़, यानी कि मैडी और मिंट का जो लाइक बॉन्ड दिखाया गया है इसमें। जब मिंट बोलती है मैडी को कि मैडी डोंट, मैडी को सुना देता है मैडी डू इट। और कहानी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो सेम होंगी ही ना। जैसे मेल और फीमेल, यानी कि जो मेल लीड है, फीमेल लीड है, उनके बीच की नोक झोंक और ये सारी चीज़ें, तभी तो ये मज़ा आएगा। मसालेदार कहानी बनेगी, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि कहानी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। यानी कि अगर आप कुछ वेब देख रहे हो या कोई सीरियल देख रहे हो, आपको पता चल जाता है कि चलो इस सीन के बाद ये सीन में ये आएगा, आप प्रिडिक्ट कर लेते हो और वैसा ही होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको प्रिडिक्ट, आप जो करोगे उसका एकदम अपोजिट है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको देखने में मज़ा आता है। जब आप प्रिडिक्शन करते हो और आपकी गलत हो जाती है, मसालेदार तो तभी बनते हैं ना, मज़ा तभी आता है। और इसके जो इमोशनल सीन्स हैं उनका भी एक अलग ही बैगेज है। मतलब आप देख रहे हो और एकदम से कुछ इमोशनल सीन आ रहा है और आपकी जो स्माइल है या आपको जो मज़ा आ रहा है वो एकदम से गायब हो जाता है, और आप भी सीन के साथ आप खुद भी इमोशनल हो जाते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ मैडी और अनेरी नहीं, बल्कि प्रतीक सहजपाल भी है शो में। उनका किरदार का नाम है जिगर। तो जिगर और मिंट का जो बॉन्ड दिखा है वो भी बहुत अलग है, मतलब कि एकदम यूनिक। एक लड़का जो मैडी का फ़ैन है, पागलों की तरह उसका फ़ैन है, और उनकी जो बॉन्डिंग है बीच में, जब उनकी लड़ाइयाँ होती है, वो जो एक दूसरे के लिए वो लोग ज़रूरतों के लिए बात करते हैं, वो भी बहुत अलग ही चीज़ है। वहाँ पर प्यार नहीं है, लेकिन वहाँ पर नोक झोंक बहुत है। इमोशनल साइड वहाँ पर नहीं है जो दूसरे किरदारों की है, लेकिन वहाँ की नोक झोंक बहुत प्यारी है। और लास्ट में जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड वाली चीज़ है, मतलब कि वो लड़की मैडी के घर में ही रह रही है, मैडी के घर में सो रही है, सब कर रही है, और वो बाद में मैडी की ही प्रिवेसी को मतलब एकदम से ख़राब कर रही है। उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड बन रही है, उसने अपना एक अकाउंट बना लिया है और उसके कुछ चीज़ों को लीक कर रही है। तो और जब मैडी को पता चलेगा कि उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड अनेरी ही है, तो मुझे ये देखना है कि उसमें क्या होता है। क्योंकि मैडी जैसा बंदा 1 मिनट में बदला लेना जानता है, तो वो अब अनेरी से उसको सच में प्यार होता है या फिर वो उसको बदला लेने के लिए उसके साथ गेम्स करता है, क्या करता है, वो भी देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। लड़की लेकिन ब्रेव तो है कि सामने वाले बंदा इतना बड़ा है और तुम उसके साथ इतने सारे गेम्स खेल रहे हो। है उनका जो छुपन छुपाई है, जो कि घर में वो भाग रही है, छुप रही है मैडी से, मैडी उसका बनाया हुआ खाना भी खा जा रहा है। और उनका जो मेन पॉइंट है जिनको कनेक्ट करता है वो है वो ब्राउनी। मुझे ये देखना है कि उस ब्राउनी से, चलो अनेरिका में पता है उसके पैप्स का है, उसके पापा का है, लेकिन मैडी का क्या रिलेशन है। ओवरऑल ये जो पूरी सीरीज़ है बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसके 4 एपिसोड इतने अमेजिंग है और उनकी रैंकिंग इतनी अच्छी हुई है, 1 2 3 पर रही है। वो मंडे से स्टार्ट हो चुकी थी और अब तक वो 1 या 2 पर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। नेक्स्ट मंडे 4 और एपिसोड आएंगे, तो अब देखते हैं कि आगे आगे कहानी में क्या क्या खुलासे होते हैं। और बहुत सुपर डुपर अमेजिंग है, आप सबको भी देखनी चाहिए। देखो और कमेंट्स में लिखो कि आपको कितनी मज़ेदार लगी, आपको कौन कौन पसंद आया, किसका किरदार अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लगे। सो या बाकी सभी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।